जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल सामने आ रहे थे, उनको आज डिस्कस करते हैं। एचपीएससी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर एक ये था कि एचपीएससी की एनालिसिस में हम अपनी कैलकुलेशन में एरिया क्यों लेते हैं, पीक हाइट क्यों नहीं लेते। यानी एचपीएससी की जो एसए आप परफॉर्म कर रहे हैं उस पर जो हम पीक का एरिया लेते हैं, क्यों नॉर्मली प्रैक्टिस है आल्दो कि हम पीक हाइट भी ले सकते हैं और वो क्यों नहीं लेते, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कॉजेज है, वो डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक और मोर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम अपने एचपीएलसी की सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सेंसिटिविटी को एचपीएलसी की कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया। ये दोनों चीजें आज डिस्कस करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो एचपीएलसी यूजर डेली एचपीएलसी चलाते हैं इस तरह के प्रॉब्लम भी आते हैं, तो उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि एचपीएलसी के अंदर हम पीक एरिया ही क्यों लेते हैं, पीक हाइट क्यों नहीं लेते, क्या वजह है। इसमें कुछ सिलेक्टेड रीजन होते हैं। देखें, जो पीक एरिया है ना, वो उसकी वैल्यू हमेशा सबसे पहले याद रखिए कि पीक एरिया की जो वैल्यू होती है वो पीक हाइट से ज्यादा होती है, इसीलिए पीक एरिया को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। दूसरा इसमें एक पॉसिबल रीजन कि पीक एरिया जो है लेस सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू पीक हाइट। पीक हाइट जो है, वो पॉइंट जो पीक हाइट का वो मोर सेंसिटिव होता है एचपीएलसी एनालिसिस में, तो उसमें वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए पीक एरिया जो है वो लेस सेंसिटिव काउंट होता है एज कम्पेयर टू पीक हाइट, इसीलिए उसमें वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए पीक एरिया को प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू पीक हाइट। तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर इफेक्ट लेस है पीक एरिया पे और पीक हाइट पे बहुत ज्यादा होता है। अगर आप किसी एनालिसिस में टेम्परेचर कम कर देते हो तो डेफिनेटली आपका पीक ब्रॉडनिंग के चांसेस भी बढ़ते हैं, ठीक है, और रिटेंशन टाइम भी बढ़ता है। इसका ज्यादा इंपैक्ट पीक हाइट पे पड़ता है एज कम्पेयर टू पीक एरिया पे, इसलिए टेम्परेचर इफेक्ट पीक एरिया पे लेस है। एक और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सवाल है कि पीक एरिया जो है मोर एक्यूरेट एनालिसिस है। पीक एरिया जो है हमेशा मोर एक्यूरेट आता है एज कम्पेयर टू पीक हाइट, इसीलिए ज्यादातर एचपीएलसी एनालिसिस में पीक एरिया को प्रेफरेंस दी जाती है और पीक हाइट को नहीं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, कुछ मेथड ऐसे होते हैं जहां पे रिकमेंडेड होता है कि आप कैलकुलेशन पीक हाइट की बेस पे करें। ये भी प्रैक्टिस किसी जगहों में है, ये भी रिलेट करता है कुछ मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ये वजह है, ये रीजन है कि क्यों हम एचपीएलसी एनालिसिस में पीक एरिया को ले रहे होते हैं और पीक हाइट को क्यों नहीं लेते। क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि हम अपने एचपीएलसी की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाएं। देखिए, जब भी एचपीएलसी की सेंसिटिविटी की इंक्रीज की बात आएगी, ये रिलेट करता है आपके एलओडी से, लिमिट ऑफ डिटेक्शन से। यानी आप एचपीएलसी में डिटेक्टर की डिटेक्शन लिमिट को कैसे बढ़ाएंगे। और जब डिटेक्शन लिमिट की बात होती है, यानी मिनिमम कंसंट्रेशन आपका एचपीएलसी जज कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, यानी जब भी लिमिट ऑफ डिटेक्शन की आएगी, और ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपकी सेंसिटिविटी में। तो इसको अगर इंक्रीज करना आपको, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। मैं एक रीजन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, बड़ा आसान है, वो इजिली किया जाता है, और वो है आपका कॉलम। अगर आपने कॉलम का इंटरनल डाया डिक्रीज कर देते हैं तो आपके डिटेक्टर पे सेंसिटिविटी हाई जाती है। उसकी वजह क्या है, कंसंट्रेशन लो जाती है, ठीक है, और सेंसर जो एचपीएलसी का डिटेक्टर है वो मोर सेंस करने लग जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप हाफ कर देंगे डिटेक्टर का डाया तो 4 टाइम्स सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी आपके डिटेक्टर पे। क्लियर। लेकिन इसके साथ फिर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, फिर आपको अपने फ्लो रेट में एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, कम ज्यादा हो सकता है आपको करना पड़ जाए। लेकिन अगर डाया कम करते हैं, सिंपल पॉइंट बता रहा हूं, कॉलम का एचपीएलसी का डाया को अगर आप हाफ कर दें तो आपके एचपीएलसी की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। ये काफी सवाल थे, मेल थे, मैंने आज इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस किया। होपफुली आपको वीडियो आपने लाइक की होगी। अगेन कहूंगा, जो लोग चैनल पे न्यू हो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।